जो अपने से बन पड़े करें, बाकी ईश्वर इच्छा। ऐसे मनोभाव द्वारा हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। फिर हम किसी स्थिति से घबराएंगे नहीं। श्री कृष्ण का जीवन यही मनोभाव दर्शाता है। अम्मा कहती हैं, शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक आजीविका कमाने के लिए, तो दूसरी जीवन जीने के लिए। हम सफल वकील, लेखक या डॉक्टर बने तो जीवन भर सम्मान, डिग्रियां, सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं, किंतु महत्वपूर्ण है एक अच्छा मनुष्य बनना। यह जीवन के उच्चतर मूल्यों को जीवन में लाए बिना संभव नहीं। हमारी अंतरात्मा की आवाज कहीं दबी रह जाती है। यदि हमारे मूल्यों की चादर को सांसारिकता की मैल मिट्टी ढक दे तो पढ़े लिखे वकील जब बिक जाते हैं और एक के बाद एक गलत न्याय विरुद्ध फैसले सुनाकर निसहाय गरीबों को कुचलते मसलते हैं, तो उनकी गिनती चाहे नामी वकीलों में होती हो, पर वे मानवता के पथ से गिर गए। हम अच्छे लेखक हों तो भले पैसा ना मिले, पर हमारी कविताएं, लेख दूसरों के मन में भगवत भक्ति, देशभक्ति, प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाएं तो हमारा जीवन धन्य। वरना उसी लेखनी का उपयोग हम चाटुकारिता, घृणा या अन्य विकारों को बढ़ावा देने में करें तो हम समकालीन और भावी समाज के लिए कैंसर बन जाएंगे। हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हों और दया, प्रेम, करुणा जैसे मूल्यों को पैसों का ढेर ढक दे तो हम गरीब हैं। पैसा थोड़ा कम भी हो, पर धन और कीर्ति से ऊपर मानवता रही तो हम धनी हैं। हमारे पास आत्मतृप्ति का इतना धन होगा कि हम तो हंसते हुए जाएंगे इस दुनिया से। दूसरे जरूर रोएंगे हमें खोकर, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം.
പ്രകൃതിയുടെ യജമാനാകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. അതാണ് സനാതനധർമ്മം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. जीवन में परीक्षाएं अचानक आती हैं, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए. निश्चित समय पर स्कूल या दफ्तर पहुंचना हो तो हम हर काम पहले से सोच समझकर करते हैं. समय पर पहुंचने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम सब कार्य करते हैं. स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जाना हो या किसी शादी विवाह में, यदि हम पहले से योजना बनाकर सब तैयारी करें तब जाकर समय पर पहुंच पाते हैं. परीक्षा समीप हो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा. तब हम कम खाते हैं, जल्दी उठते हैं, फिल्में देखने या फोन आदि में समय नहीं गंवाते. लक्ष्य पढ़ाई हो तभी सफल होंगे. ऐसी तैयारी हमेशा होनी चाहिए. हम यथोचित उत्तम कर्म करें, फिर ईश्वर को समर्पित कर दें. अतः जो अपने से बन पड़े करें, बाकी ईश्वर इच्छा. ऐसे मनोभाव द्वारा हर परिस्थिति से निपट सकते हैं. फिर हम किसी स्थिति से घबराएंगे नहीं. श्री कृष्ण का जीवन यही मनोभाव दर्शाता है. कृष्ण को गोपाल कहते थे. कथा कहती है कि उसने बछड़े की पूंछ पकड़कर चलना सीखा. गो का संस्कृत अर्थ भूमि भी है. मनुष्य प्रकृति के साथ लय ताल में रहना सीखे, स्वामी बनकर नहीं. यही सनातन धर्म की शिक्षा है. भूमाता और उसके जीव जंतुओं एवं संसाधनों का हमें आदर सम्मान करना चाहिए. प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने के मनुष्य को अनगिनत लाभ हैं. लेकिन हमें शिक्षा को भुला देंगे तो हमें भारी पलटवार भुगतना पड़ेगा. सतत कर्मरत रहने और कर्म प्रधान आध्यात्मिक विचारधारा का श्रेष्ठ आदर्श थे भगवान श्री कृष्ण. अपनी शिक्षाओं को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया. कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन को दिए ज्ञान को सनातन धर्म का मूल ग्रंथ माना जाता है. हमारे कई ग्रंथ ईश्वर की महिमा पर प्रकाश डालते हैं, पर ये ग्रंथ एक अवतार पुरुष के जीवन काल में उन्हीं के व्यक्तिगत अनुभवों पर लिखा गया ईश्वर महिमा को दर्शाने वाला है. भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान हमें एक बात की गारंटी देते हैं. जिसका मन मुझी में रमता है उसके योग और क्षेम को मैं संभाल लूंगा. किसी स्वामी को इस श्लोक की व्याख्या करते हुए एक भक्त ने सुना और फिर ये भक्त प्रवचन के बाद स्वामी के पीछे चलता हुआ आश्रम जा पहुंचा और पूछा, मेरे पास जो नहीं भगवान वो देंगे, क्या ये सत्य है? स्वामी ने उस भक्त से कहा, हाँ, तुम्हारा मन सदा भगवान में रमा रहे, परमात्मा के ही चरणों में तल्लीन रहे तो अवश्य ही देंगे. उत्सुकता से उसने पूछा, तो मैं कितनी देर यूं टकटकी बांधे ऐसे ही बैठा रहूं? स्वामी ने कहा, 5 मिनट तक तुम पूर्णतया एकाग्र रहो, मन को विचलित न होने दो. ये एक बड़ी उपलब्धि है. तब इस भक्त ने स्वामी से कहा कि मेरी नई कार लेने की तीव्र इच्छा है. मैं यहाँ 5 मिनट बैठकर एकाग्र मन से जरा भगवान से प्रार्थना कर लूं. स्वामी ने कहा, उत्तम विचार. और भक्त पद्मासन लगाकर आंखें मूंदकर एकाग्रता सहित प्रार्थना करने लगा. भक्त ने 2 मिनट बाद ही आंखें खोलकर स्वामी से पूछा, स्वामी, मैं कार का मॉडल और कलर भी चुन सकता हूँ? ऐसा चलायमान है हमारा मन. ऐसे सांसारिक विषयों में आसक्त मन के ध्यान में और आ भी क्या सकता है? वही वस्तुएं तो आएंगी. जहाँ आसक्ति है, ध्यान के आसन पर भी आंख बंद करने पर वही याद आएगा. कौन सा मॉडल हो कार का, कौन सा कलर हो, इन्हीं विचारों में हमारा मन उलझा रहेगा. माता पिता या भाई बहनों में भी नहीं. ये कार, वो चीज, ये चीज, इन्हीं में हमारा मन फंसा है. और जब तक हमारा मन इन चीजों में फंसा है, ईश्वर की ओर उसे मोड़ना मुश्किल है. इसीलिए कलयुग में मन को एक बिंदु पर 2.5 मिनट तक एकाग्र रखना बड़ी उपलब्धि है. टीवी के सामने शायद बैठ सके, लेकिन परमात्मा में लीन होना थोड़ा कठिन है. परमात्मा में मन लगाने के लिए साधना आवश्यक है. अतः तत्व को समझें. इस तत्व को समझने पर ही हम हर कर्म को बोध के साथ कर पाएंगे.
भीड़ में हो या एकांत में ऐसा व्यक्ति अकेला है। हम एकांत में रहकर भी भीड़ में ही हैं।
आज का दिन सेंटा फे के बच्चों के लिए विशेष है, रिट्रीट का दिन। रिट्रीट में ध्यान का समय गंभीरता का समय होता है, जब अम्मा के बच्चों को याद दिलाया जाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। ध्यान के बाद अम्मा अपने बच्चों के साथ प्रश्नोत्तर करने लगी। विषय गंभीर था, समाज में आजकल बच्चों के सामने समस्याओं का। The children are suffering so much. अम्मा, आजकल बच्चे बहुत दुखी हैं। नए आंकड़ों के अनुसार युवा लोगों में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। विशेष रूप से अधिकाधिक किशोर किशोरियां निराशा और तनाव के शिकार हो रहे हैं। इनके बोझ तले दबकर वे ड्रग्स लेने लगते हैं। मैं अम्मा से पूछना चाहूंगी कि हम इस स्थिति में परिवर्तन कैसे लाएं? कैसे अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान करें? ഒരു തരം വൈറസ് പോലെ പടർന്നിരിക്കുകയാണ്. बच्चों में नशे का उपयोग वायरस की तरह फैल रहा है। नशीले पदार्थों के उपयोग की समस्या युद्ध से अधिक भयावह है। बच्चों को ये धोखा होता है कि नशीले पदार्थ उन्हें सुख दे सकते हैं और वे उनके आदी होकर अवसाद तक के शिकार हो जाते हैं। कई तो ओवरडोज से मर भी जाते हैं। उनमें जीवन की छोटी मोटी परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी नहीं रह जाती। अच्छाई समाज में समन्वय और लयताल लेकर आती है। अच्छा मनुष्य बनने की इच्छा जीवन का अति महत्वपूर्ण गुण है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बचपन में बच्चा माँ के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है और इसीलिए इसी समय उसे सही संस्कार दिए जाने चाहिए। जब वे बड़े होकर कॉलेज चले जाते हैं तो स्थिति ये हो जाती है कि 90% समय ऐसे छात्रों के बीच बीतता है जिन्हें नशे की आदत होती है और इस प्रकार उनके पास भी नशे के उपयोग के सिवा दूसरा चारा ही नहीं रह जाता, वरना वे दूसरे विद्यार्थियों से अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे। कई बच्चों ने अम्मा को ऐसा बताया है। कुछ बच्चे अम्मा को बताते हैं कि उनके साथी प्रकट में कहते हैं कि चोरी करना तो बुद्धिमत्ता की कसौटी है और बिना काम किए पैसा कमाना सबसे बड़ा कौशल है। जब संगी साथी ऐसी ऐसी सीखें देते हैं तो वे उनको आदर्श मानने लगते हैं। यहाँ माता को अपने बच्चे को करुणा, प्रेम और अच्छा मनुष्य बनने की आवश्यकता जैसे मूल्यों का महत्व समझाना होगा। तो यदि बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो प्रलोभन की परिस्थितियों में उनकी अंतरात्मा चेतावनी देगी और उनमें बोध का वो स्तर होगा जैसे किसी नंगे तार या आग के पास होने का होता है। इस प्रकार बच्चे नशे के उपयोग के प्रलोभन से बच सकेंगे। फिर अम्मा ने एक भजन गाया। भजन के बाद अम्मा ने हॉल में जाकर सबको प्रसाद बांटा। रिट्रीट का एक मुख्य भाग अम्मा से प्रसाद पाना होता है। एक उत्सव का सा वातावरण होता है। भक्तजन हॉल में दौड़ते आते हैं ताकि अम्मा के सम्मुख आकर प्रसाद पा सकें। भक्त अम्मा और संगी साथियों के साथ मिल बैठकर खाने, हंसी मजाक करने के इस अनुभव को संजो कर रखते हैं। अम्मा सबको प्रसाद दे चुकी तो सब छोटे बच्चों की कतार बंध गई अम्मा के हाथों से पापड़ खाने को।
उसके बाद अम्मा ने आइसक्रीम और पापड़ का मिश्रित प्रसाद बनाकर सबके लिए परोसा। अम्मा ने वहां एकत्रित लोगों को दर्शन दिए। Well, to see Amma, of course, and to take part in this amazing charity. मैं यहाँ अम्मा से मिलने और अद्भुत सेवा कार्यों में भाग लेने आया हूँ। हमें ऐसे विभिन्न कार्य करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। सारा दिन हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। मेरे जैसे विद्यार्थियों को ऐसे अवसर कभी कभी मिलते हैं। हमें विश्व को कुछ देना चाहिए। बदले में मुझे ऐसी सुख शांति प्राप्त होती है जैसे कभी कहीं नहीं मिली। अम्मा की बात करें तो अम्मा शुद्ध प्रेम एवं करुणा स्वरूप हैं। अम्मा एक ही स्थान पर बैठकर घंटों घंटों दर्शन देती हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। जब मैं थक जाता हूं तो ये विचार कि अम्मा अभी भी बैठी दर्शन दे रही हैं मुझे काम करने की शक्ति देता है। एक बार बैठकर अम्मा हजारों लोगों को गले लगाती हैं। इतनी शक्तिशाली विभूति के विषय में मैं क्या कह सकता हूं। इतना ही कि अम्मा पराशक्ति हैं। आगामी कड़ी में सेंटा फे कार्यक्रम का अंतिम दिवस।